नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप टॉप 25 करंट अफेयर एमसीक्यू और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई या कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उत्पादक देश बना है? तो दूसरे की बात हो रही है, तो दूसरा बना है अभी भारत और पहले पायदान पे है चीन, जो कि पीपीई उत्पादक देश है। पहले पे है चीन, मैं लिख देता हूँ, और दूसरे पे भारत, याद रखेगा, ठीक है। और फ्रेंड पीपी आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस चल रहा है और फ्रेंड ये वायरस या कोई भी जो डिजीज़ होती है, इससे जो बॉडी से रिलेटेड जो कपड़े बनाए जाते हैं या फिर वियरिंग मास्क होते हैं या गगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, हेलमेट होते हैं, वो सारे पीपी प्रोडक्शन में आते हैं ताकि वायरस शरीर में प्रवेश ना कर पाए। इसे रोकने के लिए पीपीई उत्पादक भारत दूसरे नंबर का देश बना है और पहले नंबर पर चीन, ठीक है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो इसका जो सही आंसर था वो बी था। क्वेश्चन 2 की मैं बात करूं, हाल ही में चर्चित इवेंट वोट क्या है? तो फ्रेंड इवेंट वोट हाल ही में अभी चर्चित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड मैं बता दूं, अभी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने एक बैंकिंग वायरस के जरिए फ्रेंड एक इवेंट वोट का नाम लिया। इसके जरिए बताया कि ये देश विदेशों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये लोगों से जुड़ी जो जानकारी हैं, बैंकों से जुड़ी जो जानकारी हैं, उनकी ये चोरी कर रहा है। तो ये संबंध है बैंकिंग वायरस से, ठीक है। और फ्रेंड जो अमेरिका यूरोपीय क्षेत्र है उनमें ये दिक्कतें कर रहा है, जैसे बैंकिंग ऐप्स में हो गया, मनी ट्रांसफ़र सेवाएं हो गई, क्रिप्टो करेंसी जो सेवाएं हो गई, वॉलेट हो गई, उनमें ये दिक्कत कर रहा है इवेंट बोर्ड। तो इवेंट बोर्ड का जो संबंध है वो बैंकिंग वायरस है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक या कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है? सबसे पहले बताऊं, जीआई टैग जो होता है फ्रेंड 10 साल के लिए वैलिड होता है, ये हमेशा याद रखना। तो किन दो राज्यों को मिला है? ये मिला है फ्रेंड झारखंड और तेलंगाना राज्यों के लिए। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रूमाल को, ठीक है, याद रखना। तेलंगाना से तेलिया रूमाल, ठीक है, तेलिया ता से ही चालू हो रहा है, तेलिया रूमाल। और झारखंड का है सोहराई खोवर पेंटिंग, ठीक है, याद रखना। इन दो राज्यों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है और जीआई टैग होता है 10 साल के लिए वैलिड, ठीक है, याद रखना। और बात करूं फ्रेंड में अगर झारखंड की, तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची है और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, ठीक है, याद रखना। और करंटली यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, नाम याद रखना, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल है। बात करूँ तेलंगाना की, तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के सी राव या के चंद्रशेखर राव, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं फ्रेंड्स वो हैं तमिलसई सुंदरराजन। सुंदरराजन आप नाम याद रख सकते हैं, इनका सरनेम है सुंदर, से आप याद करते हैं सुंदर राजन, ठीक है, याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? ये की है फ्रेंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। फ्रेंड आरोग्य संजीवनी अभी एक बीमा पॉलिसी है जो कि लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत जो बीमार व्यक्ति होगा या बीमित व्यक्ति होगा उसे अस्पताल में भर्ती होने पर 1 से 5 लाख रुपए तक कवर किया जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड इस पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करूं, तो फ्रेंड इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई में स्थित है और करंटली इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो हैं पुशन महापात्रा, ठीक है, पुशन, मैं लिख देता हूँ पुशन महापात्रा इसके एमडी और सीईओ हैं। और फ्रेंड जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है वो फ्रेंड मोटर इंश्योरेंस भी करता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करता है और होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब, एविएशन इंश्योरेंस भी यही करता है। और कहीं आग लग जाती है या कहते हैं फायर इंश्योरेंस भी यही करता है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसके जो सीईओ हैं पुशन महापात्रा, ठीक है, याद रखना। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है फ्रेंड? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया, ठीक है। इस ऐप के जरिए जो लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशें और कदमों की सहकीर्ता तथा उपयोग के साथ कोविड-19 के
जो रेडिकेशन है या उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारी जुटाने में इस ऐप की सहायता से मदद मिलेगी। ठीक है, याद रखना। रामनाथ कोविंद की मैं बात करूँ तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जो श्रीपद येसो नाइक हैं, ये अभी इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के ये मिनिस्टर हैं, या कहते हैं आयुष के। ठीक है, आयुष के स्टेट मिनिस्टर हैं, याद रखना, इंडिपेंडेंट चार्ज है ना। तो इसका जो सही आंसर था वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नगर निगम ने क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो किसने की है? ये की है फ्रेंड पुणे नगर निगम ने। पुणे नगर निगम ने एक संयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है, इसे ऐप क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए डेवलप या विकसित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन, किसने कोविड-19 या कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ठीक है, याद रखना, कोविड कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो किसने किया है? ये किया है फ्रेंड डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने ये कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, बात करूँ फ्रेंड किरण रिजिजू की, तो ये फ्रेंड भारत के खेल मंत्री हैं, याद रखना। अमित शाह गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवें क्वेश्चन की मैं बात करूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये फ्रेंड्स किया है दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एक एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है। ठीक है, और कोविड-19 से रिलेटेड ऐप है, काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है। तो किसने किया है? दिल्ली ने किया है। और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही होगा। और यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनीष सिसोदिया, जो कि आप सरकार के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। ठीक है, नाम याद रखना, अनिल बैजल बहुत पूछे जाते हैं। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोरोना वायरस या कोविड-19 पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? तो ये किया है फ्रेंड ICCR ने। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने कोविड-19 पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, ये याद रखना। जो फ्रेंड ICCR के बारे में बता दूं, इसके जो फाउंडर थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, याद रखना, अबुल कलाम आज़ाद। और करीब 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, करंटली इसके जो चेयरपर्सन है या प्रेसिडेंट है वो हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। मैं लिख देता हूँ, विनय सहस्त्रबुद्धे इसके चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है। ठीक है, विनय से आप याद कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट। 10वां क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो बुक से याद आया, तो बुक से सीधा आप लगाएंगे नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, स्टे होम इंडिया विद बुक्स, तो ये नेशनल NBT ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में फ्रेंड स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, PDF प्रारूप में 100 से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो कि ऑनलाइन अपडेट किए जाएंगे और उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। NBT की मैं बात करूं तो NBT का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रख सकते हैं। और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट कहते हैं, तो वो हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। ठीक है, गोविंद से आप याद कर सकते हैं, गोविंद शर्मा है इसके प्रेसिडेंट नेशनल बुक ट्रस्ट के। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो जवाहरलाल नेहरू, जो फाउंडर थे इसके, 1957 में फाउंड हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने निगाह मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया? निगाह ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अभी जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने निगाह ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप का जो मूल उद्देश्य है वो फंड आगामी जो स्थानीय चुनाव के दौरान जो चुनावी भ्रष्टाचार जैसे धन, शराब और चुनावी दुर्भावनाओं पर अंकुश लगाना है। तो इस मोबाइल का जो ऐप का रिलेशन है वो फ्रेंड एक तरह की जो स्थानीय चुनाव जो होते हैं आंध्र प्रदेश में उसके लिए ये ऐप निकाला गया राज्य सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, और यहाँ की जो YS से आप याद कर सकते हैं रेड्डी से, जगनमोहन रेड्डी, इनका जो सरनेम है वो रेड्डी है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ की जो राजधानी है वो है अमरावती। ठीक है,
याद रखना। अमरावती यहाँ की राजधानी बनाई गई है, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, हरि से आप याद कर सकें, हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना। आंध्र प्रदेश ने निगाह मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम या कहते हैं डिजी पिवट की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड ये की गई है गूगल इंडिया के द्वारा। तो गूगल इंडिया द्वारा महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है, महिलाओं के लिए निकाली गई है महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम डिगी पिवट की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो ब्रेक के बाद अपने कॉर्पोरेट कैरियर में पुनः लौटना चाहती हैं, ठीक है। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग हेतु जो मिड कैरियर शिफ्ट बनाने की योजना बना रही हैं, ठीक है। ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डिजी पाइवट, ठीक है, याद रखना। किसने निकाला? गूगल इंडिया ने। और गूगल के मैं बता दूं सीईओ कौन है, तो वो सीईओ है फ्रेंड सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई यहाँ के सीईओ हैं, ये याद रखना। और गूगल का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है फ्रेंड्स कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF की अध्यक्षता करी है? तो फ्रेंड अभी जो अध्यक्षता करी है वो करंटली जो अध्यक्ष है FATF का, तो वो है चाइना। चाइना अध्यक्ष है FATF का। और इसकी जो अभी जो मीटिंग हुई थी फरवरी में हुई थी फ्रेंड, कहाँ हुई थी? फ्रांस में, पेरिस में हुई थी, ठीक है, याद रखना। पेरिस में अभी FATF की अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। और चीन के एक शख्स हैं जियांग मित्र, मैं लिख देता हूँ, इनके द्वारा यह अध्यक्षता करी गई थी, जियांग मित्र के द्वारा। कहाँ की गई थी? पेरिस में, ठीक है, याद रखना। और वर्तमान में जो एफिट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भी चाइना है। और इसकी जो मीटिंग हुई थी वो पेरिस फ्रांस में हुई थी, ठीक है, याद रखना। चीन के बारे में मैंने बता ही दिया, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। फ्रांस के बारे में बता दूं तो पेरिस में ये आयोजन हुआ FATF का, मीटिंग हुई। और फ्रांस के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो है एडवर्ड फिलिप, ठीक है, फिलिप से आप याद कर सकते हैं, पूरा नाम जरूरत नहीं है, फिलिप मैं लिख देता हूँ, फिलिप से आप याद कर सकते हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, राजधानी है पेरिस। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस रेलवे स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की गई है? तो मुफ्त की गई है फ्रेंड आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। फिट इंडिया पहल के तहत फन मुफ्त रेलवे टिकट लॉन्च की गई है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन है, देश की पहली तैरने वाली जेट और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स पणजी में। तो कहाँ किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। ये फ्रेंड जो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं उनके द्वारा ये देश की पहली तैरने वाली जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र लॉन्च की गई है, ठीक है, याद रखना। गोवा की मैं बात करूं तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद से आप याद कर सकते हैं, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां। तो लाइट हाउस या कहते हैं प्रकाश स्तंभ के निर्माण हेतु आदर्शशाला किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है फ्रेंड तमिलनाडु में। तमिलनाडु का फ्रेंड जो रामेश्वरम है या कहते हैं धनुषकोटी है, धनुषकोटी, वहाँ पे ये लाइट हाउस बनाया गया है, याद रखिएगा। और करीब फ्रेंड 7 करोड़ रुपए की लागत लगी है इसमें। तो तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम के पास धनुषकोटी में ये लाइट हाउस लगाया गया है। इससे पहले भी जो लाइट हाउस था वो दुर्घटना चक्रवात के कारण, जो साइक्लोन आए थे उसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है 1964 में। और अभी ये दोबारा प्रकाश लाइट हाउस बनवाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के वो हैं के पल्लन स्वामी। पल्लन स्वामी से आप याद कर सकते हैं, पल्लन स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी से आप नाम याद कर सकते हैं, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अभी इंपॉर्टेंट सुर्खियों में था 12 का परमाणु ऊर्जा। तो ये 12 का परमाणु ऊर्जा है कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है UAE में, यह कहना है सऊदी अरब में है 12 का परमाणु ऊर्जा। और इसने ही अभी पहले रिएक्टर के लिए परिचालन करने के लिए लाइसेंस जारी किया है इसके लिए। तो 12 का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये न्यूक्लियर जो प्लांट है वो कहाँ स्थित है? ये सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। UAE की मैं बता दूं जो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। और यहाँ के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं वो हैं खलीफा, मैं लिख दूँ बहुत बड़ा नाम है फ्रेंड, खलीफा बिन जायद
अल नहयान, अल नहयान आप लास्ट में याद कर सकते हैं, अल नहायान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रखना। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिम्मत प्लस ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिम्मत प्लस ऐप किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च की है फ्रेंड्स किसने? दिल्ली पुलिस ने। तो फ्रेंड दिल्ली पुलिस ने एक कैब प्रदाता है, उसका नाम है फ्रेंड उबेर के साथ मिलके ये जो कैब में जो यात्रा करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली स्थित जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पर ये हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके साथ मिलकर? उबेर जो टैक्सी कंपनी है उबेर के साथ ये हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो है मनीष सिसोदिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए फ्रेंड दिल्ली के राज्यपाल कौन है करंटली? मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के टकसाल में विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया गया, जिसे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है और इस सिक्के पर किसकी तस्वीर अंकित है? तो जो तस्वीर है इस पर फ्रेंड एल्बर्ट आइंस्टीन, जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण दिया, तो स्विट्जरलैंड में ये टकसाल ने सबसे छोटा सिक्का लॉन्च किया, ठीक है, जिस पर फोटो लगी है एल्बर्ट आइंस्टीन की, याद रखिएगा। इसे देखने के लिए फ्रेंड मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। और करंटली फ्रेंड जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता दूं तो फ्रेंड्स यहाँ कोई प्रेसिडेंट ना कोई प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ एक तरह की एक ग्रुप बैठता है, ठीक है, एक फेडरल ग्रुप है जिसमें फ्रेंड्स कई मेंबर होते हैं और उस मेंबर का प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। करंटली इसके जो प्रेसिडेंट है वो है साइमनेटा सोमरगोआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोमरगोगा आप नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का आयोजन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? ये बनाया फ्रेंड नेपाल के द्वारा। नेपाल के द्वारा सबसे ऊंचाई पर फैशन शो अभी माउंट एवरेस्ट फैशन नवी के आयोजन कर यहाँ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है। गुनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है, ये सबसे ऊंचा, ठीक है, नेपाल में हुआ है। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू और करंटली यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो KP शर्मा ओली, या कहते हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, याद रखिएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव बांग्लादेश 2020 कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये फ्रेंड्स हुआ ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसमें फ्रेंड जो 39 देशों की करीब 179 के करीब फिल्म ली गई हैं और इसमें बांग्लादेश में ढाका में ये उत्सव मनाया गया था। तो ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। और अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव मनाया गया था ढाका में, ये याद रखना। प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। और यहाँ के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, नाम याद रखिएगा, शेख हसीना। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारत के राज्य चुनाव आयोग द्वारा पायलट आधार पर नगर निगम चुनाव में चेहरा पहचान करने में सक्षम ऐप का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। तो किस राज्य ने अभी किया है? तो ये फ्रेंड तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति के अनुसार जो नगर पालिका, और मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, तेलंगाना ने किया है। तो इसमें कुछ मतदान केंद्र लिए जाएंगे जिसके इसमें चेहरे की पहचान ऐप का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो किसने करा है? तेलंगाना ने। तेलंगाना की बात करूँ तो यहाँ की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो सुंदर राजन है, ठीक है, याद रखना। 23वां क्वेश्चन की बात करूँ, सरस मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? सरस मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड कहाँ किया गया है? जगाधरी में किया गया। जगाधरी कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और यहीं सरस मेला का आयोजन किया गया, हरियाणा में किया गया। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ स्थित है, ठीक है, चंडीगढ़ है। और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, ML खट्टर कह सकते हैं आप, खट्टर से याद कर सकते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है, सत्यदेव से आप नाम याद कर सकते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मोक टावर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया, तो ये कहाँ किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया है दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दिल्ली में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी, ठीक है, बाएं हाथ के बल्लेबाज वो हैं गौतम गंभीर, इनके द्वारा ये जो उद्घाटन है वो किया गया था। गौतम गंभीर जो कि MP हैं फ्रेंड दिल्ली से ही, और उनके द्वारा ये भी बता दूं फ्रेंड्स, जो कहाँ लगाया है, ये लाजपत नगर में लगाया है, जो ईस्ट दिल्ली है ना, वहाँ पे स्मोक टावर का उद्घाटन किया है गौतम गंभीर ने, इसका उद्घाटन किया था। और दिल्ली के जो
मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मैंने आपसे पूछा, आप मुझे कमेंट के जरिए इस क्वेश्चन का बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर रचनात्मक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह के अनोखे सेल्फी संग्रहालय को खोला गया है? तो सेल्फी संग्रहालय को खोला गया है, ये फ्रेंड्स खोला गया है दुबई में। ठीक है, दुबई में एक तरह का सेल्फी म्यूजियम खोला गया है फ्रेंड्स। और ये 2020 में फ्रेंड्स सेल्फी को बढ़ावा देने के लिए इसका जो नाम है सेल्फी संग्रहालय का वो है द सेल्फी किंगडम। ठीक है, क्या नाम है? द सेल्फी किंगडम इस संग्रहालय म्यूजियम का नाम है, किंगडम। ठीक है, याद रखना। इसकी जो संस्थापक हैं, जिसने बनाया है, फाउंड किया है, वो है रानिया नफ़ा। नाम याद रखने का, रानिया नफ़ा। ठीक है, रानिया नफ़ा इनकी फाउंडर है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड, कला डिजाइन को प्रेरित करना और डिजिटल सामग्री को बढ़ावा देना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, दुबई के बारे में बता दूं तो दुबई जो यूएई, अबू धाबी इसकी राजधानी है यूएई की, और या यूनाइटेड एमिरेट्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मैं बता चुका हूँ, वो हैं फ्रेंड्स खालिफा बिन जायद अल नहयान। नहयान से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब में यूएई में खोला गया है ये। ठीक है, दुबई में। ठीक है, याद रखना, अबू धाबी राजधानी यूएई की। तो यहाँ सेल्फी एक म्यूजियम खोला गया। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्विज बहुत बढ़िया लगा हो, जिसमें कि मैंने अन्य अन्य यानी कि जनवरी से मई तक लेके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टॉप 25 में क्वेश्चन शामिल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और फ्रेंड, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको ढंग से नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी ये वीडियो देख सकें। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए